मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का 5वें अंश का 21వ అధ్యాయం పढ़ने जा रही हूँ। నేను శారదానండి। నేను విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 21వ అధ్యాయంలోన 21వ అధ్యాయం ఆరంభం చేస్తున్నాను। उग्रसेन की राज्याभिषेक और भगवान का गुरुकुल गमन। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय जी, वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने हेतु अपनी वैष्णवी माया उत्पन्न किए और बोले, हे माता, हे पिताश्री और मैं दाऊ भैया बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। जो आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जो समय माता पिता की सेवा के बिना व्यतीत हो जाता है उसे व्यर्थ जानो। हे तात, गुरु देवता ब्राह्मण एवं माता पिता की सेवा करने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। कंस के भय से हमसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। इस प्रकार उन दोनों ने माता पिता को प्रणाम किया। इस प्रकार उस समय कंस की स्त्रियां कंस के मृतक शरीर को घेर कर विलाप कर रही थी। तब श्री कृष्णचंद्र ने अपनी मामियों को प्रेम पूर्वक ढाढ़स बंधाया। फिर उसके बाद नाना उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और अभी जो लोग मारे गए थे उनके और सर्वदैहिक कर्म किए। फिर राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित करके कहने लगे, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसे कहिए। यताति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि मुझ दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। राजा उग्रसेन ने इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने वायु का स्मरण किया। वह उसी समय उपस्थित हुआ। भगवान ने उसे आदेश देकर कहा, हे पवन देव, तुम जाकर इंद्र से कहो कि गर्व का त्याग करके वह अपनी सुधर्मा सभा हमें दे दो। भगवान की आज्ञा पाकर वायु ने इंद्र से जाकर कहा। उसने तुरंत ही अपनी सुधर्मा सभा दे दी। तत्पश्चात संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को जानने वाले बलराम और कृष्ण विद्यार्जन के लिए अवंतीपुर सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए। सांदीपनि मुनि ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। हे द्विजवर, यह महान आश्चर्य की बात है कि राम और कृष्ण ने मात्र 64 दिन में रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण विद्या सीख ली। संदीपनि ने जब इस असंभव कर्म को देखा तो यही समझा, साक्षात सूर्य और चंद्रमा मेरे घर आ गए हैं। जब चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या सीख गए तो बोले, हे गुरुदेव, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे। महामती संदीपनि ने उनके अतीन्द्रिय कर्म को देखकर प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तत्पश्चात जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुंचे तो अर्घ्य लेकर समुद्र देव उनके सम्मुख उपस्थित हुए और विनय पूर्वक कहने लगे, मैंने संदीपनि का पुत्र हरण नहीं किया। मेरे जल में एक महाबलवान पायचजन्य नामक एक दैत्य शंख रूप में रहता है, उसी ने बालक को पकड़ लिया होगा। समुद्र के कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के अंदर जाकर पांचजन्य का वध किया और अस्थियों से उत्पन्न शंख को ले लिया। तदुपरांत उस शंख को बजाते हुए बलराम और कृष्ण जी यमपुर गए और सूर्य पुत्र यम से उस बालक को सशरीर ले आकर संदीपनि के सम्मुख खड़ा कर दिए। उसके बाद प्रसन्न चित्त मथुरापुरी को प्रस्थान किए। मैं शारदा विष्णु पुराण का मैं 5वें अंश का 21वां अध्याय समाप्त करती हूँ।